ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं रहना ते विवा साडा दिल यहाँ पे भी हूँ। इसका मैसेज आया था एक कमेंट आया मैं की करा मैं किधर जावा मैं दसो मैं की करा। कराची में हमारे बड़े रिश्तेदार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कराची वाले बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बहुत बड़े। वो समीना की अम्मी मेरे पास बार बार आ रही थी, बाजी मेरी गल सुन लो, बाजी मेरी गल सुन लो, ऐसी गल नहीं है, तुसी ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, तुसी मेरी एक बारी गल ते सुनो। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। सबसे पहली बात की तरफ आता हूँ जो मेरे दिमाग में है। जनाब अली कराची वालों को मैंने कुछ नहीं कहा था। कराची अपने दिल के करीब है, कराची भी मेरा ही शहर है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं वो हमारे शहर हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। मैंने स्पेसिफिक लोगों के लिए कहा था, ठीक है? कुछ लोग हैं जिनके पेट में कुड़बुल कुड़बुल हो रही, उनके हिसाब किताब से कहा था कराची वालों टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेनी। जब आपका भाई है तो टेंशन लेनी है आपने। और जनाब अली ऐसा है कि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बात पूरी क्यों नहीं बता रहे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। देखिए जी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आएगी, जो जो कहा है सब कुछ आएगा। जरा हौसला तो रखें, जरा सब्र तो रखें, जरा एंजॉय तो करें ताकि आप लोगों को थोड़ा एंजॉयमेंट तो मिले। हाँ जी हसन साहिब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है ना? तबीयत से ठीक है? देखें जी, आराम से आपको बताएंगे ताकि ये स्टोरी आपके दिमाग में जच जाए, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ना रहे। हमने सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स खत्म कर देने हैं ना, उसके बाद हम भी आराम से लेंगे आपके साथ। सारा आपको पता होगा यार ये बात क्लियर हो गई है। तो जनाब अली जब हम क्लियर कर रहे हैं तो क्लियर होने दें, सारा कुछ आएगा इसमें, सारा हलवा प्याज लहसन प्याज अदरक लहसन सब कुछ आएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब्र रखें, जरा टेंशन क्यों लेते हैं? आराम चाय पियो, कॉफी रखो, नाल एंजॉय करो, टेंशन क्यों लेते हो? और जनाब अली हम लोग अपने कामों से फ्री शुरू हो गए हैं। हसन साहब की आज तबीयत कुछ बेहतर है? जी, शुक्र अल्लाह पाक। आहो, ये दुआएं जो बढ़िया हो रही हैं। हाँ जी, तो जनाब अली तो हसन साहब से अब देखते हैं क्या हसन साहब आके डिमांड रखते हैं। तो आगे जा रहे हैं, एक छोटा सा काम है। काम क्या होना है? एटीएम मारना जनाब अली, एटीएम मारते हैं, उसके बाद हम फ्री 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 ते देखने फिर। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते विवा साडा दिल मोड़ दे। लो जी, हसन साहब से मैंने पूछा, हसन साहब कुछ खाना पसंद करेंगे? हसन साहब कहते नहीं जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। क्या दे मौजा ही हो गया ना फिर, है जी हसन साहब? नहीं, मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं सही, हो जाएगी, एक आधा दिन लगेगा, खाना ही है, कोई सर्दी आ गई है तो सब कुछ ही खावा पियांगे। बच्ची को आना तनु? नहीं नहीं, अब ओहो अभी नहीं क्या खाना, ओहो खाना बच्ची दिल का रहे थे। नहीं नहीं छाट तू, नहीं नहीं नहीं। लो जी हसन साहब देख लो जी, तुम्हारे सामने इनकार कर रहे हैं। तुम कहते हो हसन साहब इनकार नहीं कर रहे, हसन साहब इनकार भी कर देते हैं। इस टाइम हसन साहब की तबीयत ठीक नहीं हो, कह रहे हैं मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, क्योंकि टेस्ट जो है ना वो बहुत अहमियत रखता है जिंदगी में बाबा जी। टेस्ट चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो फिश में हो, टेस्ट की अहमियत है। और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मतलब एक निज़ाम बना के भेजा दुनिया में है जी, सबका ही निज़ाम बना हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें तरह कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिसेंट एंड यम कर लेता है जी। बस इतना ही बड़ा होता है, फिर हमें लोगों को हार्ट अटैक ना आइए। तो जनाब अली हम लोग घर पहुँचते हैं, फिर आपके साथ गुफ्तगू शुरू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तबीयत सबकी? तो जनाब अली हम लोग घर आ गए हैं और बहुत दिन हो गए थे हमने अपनी समोसा पार्टी नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो आज समोसे ले जाते हैं। समोसों पे नज़र पड़ी मेरी। हसन से मैंने पूछा हसन कितने समोसे खाएगा? कहता मैं समोसा नहीं खाऊंगा। मैं क्यों? कहना बस मुझे वो जाते हुए मना कर गई थी, समोसा नहीं खाना। हस्बे मामूल हसन ने क्या लिया? पोपट। और वो खा भी चुका है अपने पोपट। तो जनाब अली ऐसा है कि हम तो समोसा खाते हैं, तो शुरुआत करते हैं समोसा खाने की और बाकी उसी पे घूमेंगे। मेरे लिए ये साने पर इतना समोसा ले साढ़े 4 का टाइम ने समोसा ले आने उन्हें साथ असली समोसा खा के तो चाय पियांगे, लेकिन समोसा काफी बड़ा बड़ा है और अच्छा है। नहीं देखें जी, इसको कहते हैं नाशुक्री, है जी। एक तो बंदा इनके लिए चीजें ले गया, ऊपर से फिर इनसे बातें भी सुनी। हमने ये नहीं कहा, हमें बताओ ना कि चीज आ रही है। वो हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते अल्लाह की हर आना चाहिए ना इंसान जी ताकि बंदा थोड़ी गुंजाइश तो रखे, कोई अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबान है, अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे रहा है तो आप शुक्र अदा करें। आप नाफना कर रहे हैं जी, कैसी बात है? आप लोग समोसा खाना पसंद करेंगे, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा
और जितने भी अमेरिका है इधर उधर के लोग, स्कॉटलैंड, हॉलैंड और चिली और जितने भी हैं भाई समोसा खाना पसंद करेंगे आप लोग। इधर देते आम खा ही रहते हैं। बाहर मेरा डिपार्टमेंट बाहर का है तो ये लोग इधर के बाहर से ही मिल जाते हैं। अब कराची वाला समोसा खा लो। कराची कराची वाला देखिए हमारा फेवरेट शहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कराची से किसी ने ऐसी बात बोली थी जिसको हमने इसको बताया, उन तक मैसेज पहुंच गया, लेकिन लोग ये ना समझे कि हम अपने मुल्क के किसी शहर को या किसी भी बंदे को ऐसे कह रहे हैं। देखा आपने मैं हालांकि आपको क्या बोले लेकिन इन्हें कहना ही कहना चाहिए क्योंकि कमेंट ये बढ़ती है। कराची तो हमारी जान है और बाकी जितने भी लोग हमें देखते हैं हमारे इज्जतदार लोग हैं हमारे और मुल्क मैं से। जहाँ पे भी हूँ इसका मैसेज आया था कमेंट आया मैं की करा मैं किथे जावा मैं दसो मैं की करा। कराची में हमारे बड़े रिश्तेदार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कराची वाले बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बहुत बड़े हैं। तो आपने दिल छोटा नहीं। इन्होंने कहा है कराची में हमारे बड़े रिश्तेदार रहते हैं। गिनाना जी केड़े हमारे पुप्पो के बच्चे रहते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छे। कराची जाओ ना। और हमारे रिलेटिव और भी बड़े हमारे मोहल्लेदार के सारे रिश्तेदार उधर ही हैं। जब वो यहाँ आते हैं ना हमसे मिलके जाते हैं। कराची जाओ, बैग रखो, पहले वो पूछे कब जाना। ये तो बात सही है। वापसी की टिकट कब है वो स्टेशन से ही पूछ लेते हैं वापस कब जाना है। बाजी और मैं इतना बोल रहा हूं पूछते हैं एहतियातन। इतने बुरे नहीं होते वो, इतने बुरे नहीं होते साहब लोग कह रही है इतने नहीं बुरे होते हैं। कराची वाला मैं तुम्हारे साथ। अच्छा जयको बुरे अच्छे की बात नहीं करी, उनका बनाना चाहते हैं वो कितने मतलब उनको पता हो वो लोग ज्यादा जॉब वगैरह करते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं होता, तो चाहते हैं कि जो मेहमान आए उनको खाना बना के हम जाएं। खाली थोड़ी होते हमारी तरह पंजाब वालों की तरह। शेफो वो जो कराची से मेहमान आते थे क्या बनाते थे वो मामी वो साबूदाना है वो बना रहे। मेरा कजन है ना उसके पेट में हर वक्त दर्द ही रहता था। पंजाब में सर्दी बहुत होती है। पंजाब अच्छा तो वो लाहौर को भी पंजाब ही कहते हैं, ये समझ से बाहर ही है। पंजाब में है ना है तो, लेकिन लाहौर एक शहर है बहुत बड़ा, तो कराची में ज्यादा पंजाब ही कहते हैं लाहौर को। तो जनाब भी आता था मामी मुझे साबूदाना मेरे पेट में दर्द शुरू हुई। खाली चीजें नहीं खा सकते ये लोग, ये मसला है। हाँ पंजाब में खाली चीजें होती हैं। अच्छा मैं एक दफा कराची गया, ठीक है, तो वहाँ ना बिरयानी में रिलेटिव में कहते चलाओ मैं बिरयानी खिला तो वो बिरयानी खान चला दे गया मैं तो ना बिरयानी मैं कहा डी बोटी किसने बहुत ही मैं एंटी तोड़े आलू एडा बड़ा तो मैं आलू वाली बिरयानी कितों यार यहाँ से ऐसी मिलती है वो मैं पहली दफा देखी आलू वाली बिरयानी। जो अच्छी बिरयानी जो बिरयानी की पहचान ही आलू से, आलू वाली बिरयानी सिंधी बिरयानी में आलू डालते हैं। वो इतना बड़ा आलू मैं कहा डी बोटी चलो मैं कहा ठीक है। लेकिन बहरहाल चलो मैं सब शुक्र है यार ये ऐसी बिरयानी होती है तुम खाओ। मैं कहा पहली आराम सुकून से समोसा खा के आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो जनाबे अली समोसे पेट के अंदर जाके घुल मिल गए हैं, ठीक है। और हसन साहब को भी हमने समोसा खिलाना था क्योंकि आजकल अपना मुंह समोसे का है। तो हम चलते हैं बाजी की तरफ और मुझे कहना पड़ेगा ये कि ओवर टू बाजी, तो फिर जनाब बाजी जाकर स्टार्ट होगा कहेंगे। तो मुझे फ़ोन आया अमेरिका के आशी की डेथ हो गई और मैं वहाँ पे पहुँची, चलेगी मैं उधर वहाँ पे। तो वहाँ मैं गई, जब होती पे मैं गई तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। फीलिंग मुझे ना ऐसी हुई जैसे कोई नापसंदीदा बंदा आ गया हो, उसको बात नहीं करनी, उसको बुलाना नहीं चाह रहा था। हालांकि मेरे माइंड में तो ऐसी थी ही नहीं बात कोई। तो मैंने कहा शायद ना अचानक डेथ हो गई है, इस वजह से इन लोगों के ना रवैये ऐसे हैं। कोई ऐसे ना मुझे मिले भी नहीं सही तरीके से, ना मैंने अफसोस भी किया तब भी उन्होंने ऐसे कोई रिस्पॉन्स मुझे दिया नहीं। तो मैं बैठ गई, चलो सब बैठे हुए थे, जाहिर है फौतगी का घर था, सब बैठे हुए थे, जनाजा पड़ा हुआ ऐसे बैठी आधा घंटा पौना घंटा हो गया सी। तो अचानक से ना वो फ़ोन आया ना उसकी बहन का, आशी की बहन का, बाहर से फ़ोन आया। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा चलो यहीं पे अफसोस कर लेती हूँ उससे भी। तो मैंने उससे बड़ी बहन को कहा, मैंने कहा ना जी तू सुन लेगी ना ਜਦੋਂ तो मैंने मेरी भी गल करा दी। कहती अच्छा। तो मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसे कहा तू बंद कर देता, मेरी गल ही नहीं कराई। कहती नहीं वो ना मसरूफ है ऐसी ऐसे वैसे गल नहीं हुई, कोई गल नहीं इस तरह क्या। तो मेरी गल सुनो तुसी ना की कहते ने तुसी मैं इस तरह ना वो कहते ने इस तरह करके ना वो कहते ने मतलब है कि बहरिया वाले कहते ने कोई रिपोर्टां ने ना फेक बनाई, कोई सही नहीं रिपोर्ट थोड़ी ना ਅਸੀਂ कराइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ मतलब ਟੈਸਟ वगैरह जो कराए सी रिपोर्ट ਉਹਦੇ बारे च गल कर रहे सी कि मैं क्या मेरी गल सुनो वैसे इत्थे बनदा है नहीं कोई ऐसी गल करन वाला
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰੀਆ ਟੋਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਨਾ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਖੁਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਭ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਅਗਰ ਝੂਠ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਚਾਟ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰਦਾ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬਿਸਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤੀਜਾ ਚਲਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਵਾਇਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਨੰਦ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਨੰਦ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਮੰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਮੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਮਾਮੀ, ਮਾਮੂ ਦੋਨੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਜੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਈ, ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤੀਜਾ ਚੱਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਂਗੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਂਗੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਰਾਣਾ टाउन कि अंदर जंगल है। और गाड़ी वाले को जब खतीजा ने मैं क्या कर चल खतीजा गड्डी करा ला चल, काफ़ी घंटा खतीजा लगी रही, मतलब कि गड्डी कराने से नहीं हुई। फिर आखिर एक हुई तो कह रहे मैं अंदर नहीं आना, तुम बाहर पेट्रोल पंप को आ जाओ, उतों निकलने अजाब है ना जंगल है। चलो असी क्या, और खतीजा ने कहा चलो भाई ज़्यादा पैसे ले लेना, अंदर आ जाओ। फिर वो आया, 10:30 बजे हम घर पहुँचे। और इन्होंने किसी ने फ़ोन करके बाद में पता किया हो कहाँ गई हो,
जिंदा हो, मर गए हो या कुछ नहीं। इस कदर बदीद पुना दिखाया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇ ਬਹਿਰੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਐਸਾ ਬਦੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। फिर मैं घर आई, घर आके बहुत परेशान, मैंने घर बहन भाइयों को अपनों को बताया कि ऐसे मेरे साथ हुआ। तो ऐसे ही रोते रोते मुझे ना अचानक इसके ना पापा की बात याद आ गई। उन्होंने मुझे अक्सर कहते थे वो कि तू ना जाया कर किते, मैं नहीं ना जाता तो तू भी ना मिल। तो किसी क्यों नहीं मिलना, क्यों वजह की हुई, क्यों नहीं मिलना। भैन भरा होंगे ने, भैन भरा मिलना चाहिए। जिस तरह मेरे भैन भरा तुहाडा भी है, तुसी भी अपने भैन भरावां नूं मिलो। कहे नहीं मैं जाना ही नहीं, मैं छड्डता है, खत्म करता है, मैं नहीं किसी नाल मिलना, तू भी ना जाया कर। मैं अपने हिसाब किताब मैं आप लैके जाती सी, उन्होंने कह के फिर जाते सी। पर वो तो मैंने कह चुके सी, फिर मैंने याद है कि सही कह रहे सी कि ना जाया कर किते भी। असी लैदा तो लैदा ही रह बैठे रहो आराम स्कूल में, वो सही कहते थे। ये सब बताने का मकसद मेरा ये था, आप सबको कहने का मकसद ये था कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ इधर फौदगी पे, इससे पहले वो कुलों पे, मेरे जेठ के कुलों पे किसी और के साथ भी हो चुका है ऐसे ही, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही, इससे भी ज़्यादा ही हो चुका। जैसा कि अब ये सब कहते हैं ना कि वो झूठ नहीं बोल दी अपनी माँ के सिर ते हाथ रख के, इस तरह ही वो कुड़ी भी तड़फ रही सी ना कि मैं इंज नहीं। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी कि ਉਹਦੀ सुन ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ वालियां ਦੀ सुन ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ नहीं सुनी। मतलब जब वहाँ पे हुई ना कुल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो कुछ भी हुआ धमाके हुए, सबको पता, हर एक को पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। उसकी मदर ने मुझे कहा, बाजी तुसी मेरी गल तो सुनो। और मैं इनकी मोहब्बत में इतनी अंधी थी कि मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो मुझे कहती रही, वो मेरे पीछे फिर रही थी, बाजी मेरी गल सुनो, इंज गल नहीं है, तुसी मेरी गल तो सुनो। मैंने कहा मैं क्यों सुना गल, मैं गल ही नहीं सुननी, मैं क्यों सुना। मैं ऐसा ही क्या कि मैं नहीं सुनना चाहती गल। तो बात करने का मकसद ये कि किसी भी चीज में, किसी भी मामले में दो तरफा जो मामला हो, दोनों को सुनना चाहिए, ठीक है, दोनों को परखना चाहिए। आप दोनों चीजों को परखें, देखें। किसी की मोहब्बत में अंधी तकलीद ना करें, उनकी ये गलती कभी ना करें। किसी की भी मोहब्बत में अंधी तकलीद मत करें, मतलब अंधे मत हो जाएं। आप दोनों साइडों पर दोनों इस मतलब बातों को दोनों को सामने रखकर सुने, देखें कि वो क्या है क्या नहीं। बाजी का बताने का ये सारी बात मकसद यही है, मेरा यही है। मुझे एहसास हुआ, जैसे मेरे साथ हुआ ना अब, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ उनके साथ भी गलत हुआ था। तो वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने नहीं सुना। ये मेरी गलती है, ठीक है ना। तो मैं अब यही आप लोगों को बताती हूँ कि तस्वीर का वाकई एक रुख देखना नहीं चाहिए। मीना ने मुझे 3-4 मरतबा बात करने की कोशिश की और मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं बाहर आ गई गेट के पास, तो वो मेरे पीछे उन्होंने मेरी ऐसे ना बाजू पकड़ के, बाजी मेरी गल सुन लो, मैं कुछ दसना चाह रही हाँ, कुछ कहना चाह रही। लेकिन मैं उन्होंने मोहब्बत एडी कंदी पागल हुई सी कि वो जो वो कहेंगे ना वही होएगा। कहते बाजी मेरी गल सुन। मैं कि नहीं, मैं की सुना, मैं तो उन्होंने सुनागी ना, मैं उन्होंने सुननी, मैं थोड़ी कुछ भी नहीं सुननी। कहनी चलो ठीक है, इस टाइम तो मैं जाननी जो मेरे तो गुजरी या मेरा रब जानना। जे तुसी नहीं सुननी, चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। मैं कहा चलो ठीक है, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ फिर देखी जाएगी। मैं इस तरह ही किया, तो मैं बाहर आ गई गेट तो। उसके बाद जो हुआ फौतगी पे मेरे पास साथ, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने उन्हें गल सुन लेनी चाहिए सी, मैंने इंज नहीं होना करना चाहिए सीगा। कि पता सुन लेंदी या हो मसला कोई हल कुछ हो रहा हो जाता। जो कुछ भी बाहर गलत लोगों की बातों में आकर गलत लोगों का मैंने साथ दिया और मैंने आपकी बात नहीं सुनी,
तो इस वजह से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, आपसे बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ कि उस वक्त मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कभी भी तस्वीर का एक रुख देख के फैसला नहीं करना चाहिए, बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और मसले मसाइल होते हैं। कोई भी बात चाहे कोई कहना चाहे ना, सुन लेनी चाहिए। आशी की फौती के 15-20 दिन बाद एक नई मोहब्बत जागी। वो किसकी जागी ये मैं आपको कल बताऊंगी। तो जनाब अली यहाँ पर बाजी की इस बात पर कि आशी बाजी की डेथ हुई, उनकी 20-22 दिन या 15 दिन के बाद जो एक नई मोहब्बत जागी, जिसकी किसकी जागी, क्या हुआ, वो बाजी आपको कल बताएंगे डिटेल में कि कौन सी नई मोहब्बत किसके दिल में जागी। तो जनाब अली आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और लाइक करना और प्यारे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो जनाब अली ऐसा है कि आप लोगों को तफसील से बताने का मकसद यह है ताकि आप लोगों को हर चीज खुलकर समझ आ जाए बात की, ये क्या बात हो रही है, किस तरह की बात हो रही है, आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद लोगों को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि जी जल्दी से कंक्लूड कर दें, बात लटक रही है, लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हुण जो असी की चीज थाम लीए तो फिर ओदी पूरी तशखीस करके हाँ खशखाश करके तो फिर ही उस बात को खत्म किया जाएगा। आप सुनते रहें, ये किसी ना किसी के कभी ना कभी जिंदगी में काम आ ही जाएगा। बड़े बड़े दो मुँहे असदहे टाइप के लोग जो होते हैं ना, बस फिर। तो जनाब अली इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।